हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस क्लास 12। तो इस वीडियो में देखेंगे कि सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके पेपर में आने वाला है। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? एक सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं। क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आ गया? सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के आपके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस मतलब जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो, और हेट्रोजीनियस मतलब जिसमें नो यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब जैसे सोल्ट सॉल्यूशन है जिसमें आप डिजोल्व कर दोगे तो आपको सेम दिखेगा, ठीक है। हेट्रोजीनियस डिफरेंट दिखता है। तो आपको होमोजीनियस पता करना है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, और हेट्रोजीनियस में कौन सा होता है? नॉन यूनिफॉर्म। एग्जांपल इसका सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, इसका सैंड प्लस में वाटर हो गया। आपको ये फॉर्मूला रखना है, जो सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट किसके इक्वल होता है? सॉल्यूशन, ठीक है। जो सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में होता है। सॉल्यूट प्रेजेंट किस में होता है? लेस अमाउंट में। और सॉल्वेंट क्या होता है? प्रेजेंट लार्ज अमाउंट में। अब देखो यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इस पर स्टार्ट लगा रखा है। बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा? आपका एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं। देखो पहला था गैसेस सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्यूट क्या है? लिक्विड है। सॉल्यूट क्या है आपका? सॉलिड है। और सॉल्वेंट क्या है आपका? गैस है। तो क्या हो जाए? कैम्फर ही नाइट्रोजन गैस। देखो कैम्फर क्या हो गया? सॉलिड, और नाइट्रोजन गैस क्या हो गया? गैस। अगर लिक्विड और गैस हो तो क्या हो जाए? क्लोरोफॉर्मिन नाइट्रोजन गैस। और गैस गैस का तो दोनों के गैस थे, नाइट्रोजन ऑफ ऑक्सीजन एंड मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स कर दो। अगर लिक्विड लिक्विड है तो ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। लिक्विड अगर सॉलिड लिक्विड है तो ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। अगर लिक्विड लिक्विड है तो इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। गैस लिक्विड है तो ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। और सॉलिड सॉलिड है तो कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। और लिक्विड सॉलिड है तो अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। और अगर गैस सॉलिड है तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन प्लेटिनम। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो आपके ये 9 टाइप से गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन, इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना और याद कर लेना। मैं दोबारा पढ़ा था। अगर आपका सॉल्यूट गैस, अगर आपका सॉल्यूट क्या है? सॉलिड है, सॉल्यूट गैस है, तो इसका एग्जांपल है कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तब क्या लिख देना? कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। अगर गैस सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है? लिक्विड है, और सॉल्वेंट क्या है? गैस है, तो क्या इसका एग्जांपल है? क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। गैस गैस है तो दोनों सिंपल, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर एक आपका सॉलिड है और एक आपका लिक्विड है तो ग्लूकोज को किस में डिजोल्व कर देंगे हम? वाटर में। अगर दोनों लिक्विड लिक्विड है तो इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। अगर गैस लिक्विड है तो ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। सॉलिड सॉलिड है तो कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। लिक्विड सॉलिड है तो अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। गैस सॉलिड है तो सॉल्यूशन हाइड्रोजन इज प्लैटिनम। तो मैंने आपको दोबारा रिपीट करवा दिया, इसको आपको अच्छे से याद करना। ये आपके पेपर में आता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। 1 मार्क्स में इससे पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप लिख देना, ठीक है। अब एक आपके इसमें पूछा है, व्हाट इज एग्जांपल ऑफ, देखो कैम्फर क्या है आपका? आप बोलोगे सॉलिड है, और नाइट्रोजन क्या है? गैस है, तो सॉलिड इन गैस हो जाएगा। कौन सा सही होगा इसका? सॉलिड इन गैस, ठीक है। अगला चलते हैं हम, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप मोर सॉल्यूट प्रेजेंट हो देन अ सॉल्वेंट। जितनी सॉल्वेंट की कैपेबिलिटी उससे अगर ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी में, उसे क्या बोलते हैं हम? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक आपको और आता है जिसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड, जिसकी डेफिनेशन आपके पेपर में नहीं पूछा था, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें आप कोई भी नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, जिसमें आप सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं कर सकते क्योंकि पहले से क्या है? वो सैचुरेटेड है। और एक आपका आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें आप सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं क्योंकि अभी क्या है? वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि सैचुरेट क्या होता है? जिसमें आप कोई भी सॉल्यूट को डिजोल्व नहीं कर सकते, और अनसैचुरेट जिसमें आप सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हो। सुपर सैचुरेट मतलब जितनी सॉल्वेंट की कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा अगर आपने सॉल्यूट को डिजोल्व कर दिया तब क्या हो जाएगा आपका? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे पेपर में क्वेश्चन आता है। What happens when a solute crystal is added to a super saturated solution? इसमें बोल रखा है, अगर आपने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉलिड क्रिस्टल, देखो पहले से सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अगर आपने इसमें सॉलिड क्रिस्टल ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो इट सॉल्यूट द सॉल्यूट प्रेसिपिटेट आउट ऑफ द सॉल्यूशन। अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पेपर में कई बार आ चुका है, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन और सॉल्यूट गिवन अमाउंट लिक्विड। सॉल्यूट किसको डिपेंड नहीं करेगा? प्रेशर को डिपेंड नहीं करता है, आपने पढ़ रखा है। सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो क्वेश्चन नंबर चलता है अगले पे। देखो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आता है हमारा कंसंट्रेशन टर्म, जिससे पेपर में क्वेश्चन आता है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है जो फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, कितना फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे क्या बोलते हैं हम? कंसंट्रेटेड टर्म।
तो दो प्रकार का होता है, पहला होता है वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म और दूसरा होता है मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म। वॉल्यूम में क्या आएगा, मोलरिटी, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म होता है ये टेम्परेचर डिपेंड होता है, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। और जो मास तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है नहीं, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम दिया रहा है ना इसमें, इसीलिए। तो मास रिलेटेड कंसंट्रेशन क्या आएगा, मोलिटी पढ़ना है हमें, W/W परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका मास परसेंटेज का फॉर्मूला, जो आपको पता होगा क्या होता है मास परसेंटेज का फॉर्मूला, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100। अब हम पढ़ते हैं ये वाला 10% W/W ग्लूकोज प्रेजेंट इन वाटर। इसका फॉर्मूला इसको लिख सकते हैं 10 ग्राम में। देखो जब भी आपको ऐसा मिल जाए 10% W/W ग्लूकोज प्रेजेंट इन वाटर, तो क्या लिखना आप 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब देखो वेट ऑफ वाटर निकालना है तो क्या करोगे, वेट ऑफ सोल्यूशन में से वेट ऑफ को सोल्यूट को माइनस कर दो। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है आपका 100 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, तो वेट ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 90 ग्राम आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर पेपर में आए तो कर लेना। 5% W/W NaCl वाटर, इसका मतलब क्या हो गया, 5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। सबसे पहले इसका मतलब देखो 5% W/W, इसका मतलब होता है 5 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको समझ में आ गया, देखो ध्यान से। आगे बोलेगा फाइंड वेट ऑफ वाटर इफ टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इज। तो सबसे पहले वेट ऑफ वाटर निकालते हैं हम। वेट ऑफ वाटर कब लगाना, जब 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में वेट ऑफ वाटर कितना होगा। तो आप बोलोगे क्या, सॉल्यूशन में से किसको माइनस कर दो, सॉल्वेंट को माइनस कर। सॉल्यूशन कितना है आपका 100 और सॉल्यूट कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 95 ग्राम। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में वेट ऑफ वाटर कितना है 95 ग्राम है, तो हम 1 ग्राम का निकाल सकते हैं। वेट ऑफ वाटर इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 95। इसके नीचे क्या आ जाएगा 100, ये एक का निकल गया। हमें कितने का निकालना है 500 ग्राम का। तो वेट ऑफ वाटर इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको पता ना एक का निकल गया, अगर आप 500 का निकालना तो क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आपको समझ में अच्छे से आ गया, वही हो जाएगा आपका आंसर। इसको कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, ठीक है। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो पहला पार्ट था, देखो दूसरे पार्ट में क्या बोला है, वेट ऑफ वाटर इफ टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन 20 ग्राम। वेट ऑफ वाटर कब निकालना है, वेट ऑफ वाटर इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 200 ग्राम में कितना होगा, 20 ग्राम में कितना होगा, 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या कर देना है, इसको बस 20 से मल्टीप्लाई कर देना, 95 अपॉन में 100 इंटू में क्या कर देना है 20 कर देना। ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अगला आता है वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम दिखाते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अगर आप ऐसे लिखा हो 15% V/V, इसका मतलब होता है 15 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ वाटर का फॉर्मूला सभी को बताना चाहिए, वॉल्यूम सॉल्यूशन माइनस में वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना है बोलोगे 100 ml, और इथेनॉल का वॉल्यूम कितना है 50, कितना आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर 85 ml। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है आपको 10% V/V इथेनॉल सोल्यूशन का दे रखा है। अब इससे V/V से आपको W/W बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखो हमें दे रखा है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 2 ग्राम पर ml और डेंसिटी ऑफ सोल्यूट 3 ग्राम पर ml। चलिए इसका मतलब देते हैं 10% V/V का मतलब आपको पता है, इसका मतलब क्या हो गया 10 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। प्रेजेंट इन वॉल्यूम में तो क्या आएगा ml आएगा, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो देखो जो हमें दे रखा है उसका यूज करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो ये दे रखा है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसको बोलते हैं मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ही तो होगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। अब ध्यान से देखना, ठीक है मेरी बात। डेंसिटी अपन बोला था मास अपन वॉल्यूम डेंसिटी। अब हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। मास ऑफ
सोल्यूट क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दे रखा है हमें, डेंसिटी ऑफ सोल्यूट आप बोलोगे 3 ग्राम, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आप बोलोगे कि हमें वॉल्यूम सोल्यूट कितना दे रखा है 10। तो कितना आ गया मास ऑफ सोल्यूट, 30 ग्राम आ गया। अब हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सोल्यूशन भी चाहिए, तो मास ऑफ सोल्यूशन भी क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दोनों हमारे पास गिवन है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना है, आप बोलोगे डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन तो 2 ग्राम है, तो 2 लिख दोगे यहाँ पे। वॉल्यूम सोल्यूशन कितना देगा, 100 ग्राम, 100 लिख 200 ग्राम आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, W/W परसेंटेज, क्या निकालना है हमें, W/W परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, W/W परसेंटेज क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सोल्यूशन और इंटू में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब वेट ऑफ सोल्यूट कितना है आपने अभी निकाला, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है आपका, आप बोलोगे कि 30 ग्राम है, और वेट ऑफ सोल्यूशन आपको मैंने निकलवा दिया था कितना है, देखो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है आपका 200 ग्राम। इसे आप खुद कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही निकालना था हमें, V/V दिया था हमें, W/W निकालना था, इसको आप X भी कह सकते हैं। अब अगला आता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको डिनोट करते हैं हम W/V से। इसका मतलब होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम सोल्यूशन इंटू में 100। अब देखो 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन वाटर का देते हैं हम 8% W/V, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 10% W/V ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हमें दे रखा है 2 ग्राम पर मोल, वेट ऑफ वाटर इन 100 ml सोल्यूशन, और फिर निकालना में W/W परसेंटेज। तो सबसे पहले इसका मतलब 10% W/V, तो क्या लिखोगे आप, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अब देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना है, W/W का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू में 100। तो हमें निकालना है वेट ऑफ सोल्यूट, क्या निकालना है हमें, वेट ऑफ सोल्यूट। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वेट ऑफ सोल्यूशन, वो इजीली निकाल देते हैं, ठीक है। अब देखो वेट ऑफ वाटर इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, तो यहाँ से हम वेट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, नहीं, छोड़ो, पहले सबसे पहले वो निकाल लेते हैं हम 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सोल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे ही रखा है हमें, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हमें दे ही रखा है, तो इससे हमें क्या निकाल सकते हैं हम, इससे हम निकाल सकते हैं अपना वेट ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ, ठीक है, तो वेट ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू में वॉल्यूम सोल्यूशन, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। डेंसिटी कितना दे रखा है 2 ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम कितना दे रखा है, आप बोलोगे कि 100। तो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा, आप बोलोगे कि वेट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा आपका 200 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया आपका 200 ग्राम। अब उसके बाद निकालना है आपको वेट ऑफ सोल्यूट, जो कि आपका दिया हुआ है। अब हमें वेट ऑफ वाटर निकालना है 100 ml ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ वाटर इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, वो कि कितना होगा आपका, तो देखो तो हमसे हम क्या निकालना है, वेट ऑफ वाटर निकालना है, क्या निकालना है, वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये पहला पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं वेट ऑफ वाटर का फॉर्मूला होता है आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस में वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, बोलोगे 200 ग्राम है, और वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, आप बोलोगे कि कितना ग्राम है। वेट ऑफ सोल्यूट है आपका, वेट ऑफ सोल्यूट आपको यहाँ से दिख रहा होगा 10 ग्राम में, कितना है, तो कितना आ जाएगा 190 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पार्ट मैं यहीं पे करवा देता हूँ आप लोगों को। हमें क्या निकालना है, W/W परसेंटेज, क्या निकालना है, W/W परसेंटेज। क्या फॉर्मूला होता है इसका, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू में 100। मुझे बताओ वेट ऑफ सोल्यूट कितना निकाला था आपने, 10 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट तो आपको पता ही है 10 ग्राम है, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, बोलोगे 200 ग्राम इंटू में 100, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अब देखो अगला मैं बॉक्स करता हूँ, देखो ये ध्यान से। अब बढ़ते पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ ऑल द कंपोनेंट टू 10 की पावर 6 कर देते हैं।
कितने कर देते हैं 10 की पावर 6 कर देते। तो आपको देखना अगर आपका v बाई बी दे रखा है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। अगर मास बाय मास दे रखा है तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन 10 की पावर 6 थे। और 10 ppm SO2 का मतलब क्या होता है 10 ml SO2 गैस प्रेजेंटेड इन 10 की पावर 6 ml एयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आप लोग मन ला के पढ़ते रहिए, बस मेरी यही दुआ है, ठीक है आप लोगों को। और कभी भी निराश मत होइए, हमेशा मेहनत करते रहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय।